एंटन वन ल्यूवेनहुक बहुत लंबे समय तक डायरिया से सफर कर रहे थे, तो उन्होंने खुद से ही अपने डायरिया का कोज डिटेक्ट करने की कोशिश की। एंड उन्होंने ये देखा कि उनके स्टूल्स में कुछ प्रोटोजोन्स हैं। उनके खुद के स्टूल्स में, फीसेस में उन्होंने प्रोटोजोन्स पाए। वो प्रोटोजोन थे जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, या फिर इसे लैम्बलिया इंटेस्टिनलिस भी कहा जाता है। जियार्डिया इंटेस्टिनलिस का नाम ऐसा क्यों है? देयर वाज अ साइंटिस्ट जियार्ड जो कि इस पर काम कर रहे थे, तो उनके नाम पे जियार्डिया पड़ गया। इंटेस्टाइन में ये रहता है, जिस भी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग में रह रहा है उसकी इंटेस्टाइन में रहेगा, सो इट इज इंटेस्टिनलिस। अदर देन दिस एक और साइंटिस्ट थे लैम्बल, उन्होंने भी इस पर काम किया, तो उनके नाम पे ये लैम्बलिया इंटेस्टिनलिस भी बोल दिया इसे। इट इज एन एंडोपैरासिटिक मल्टीफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, अंदर रहता है बॉडी के, एंडोपैरासाइट है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है, एंड रहता कहाँ है? ड्यूडेनम में रहता है, बॉडी में भी ड्यूडेनम में पाया जाता है ये। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, डायग्राम देखिए, ये कुछ ऐसे लग रहा है जैसे किसी बूढ़े इंसान ने स्पेक्स डाल रखे हैं, तो अपीयरेंस की वजह से इसको ग्रैंड ओल्ड मैन बोल दिया। इसके अलावा बिकॉज ये बहुत लंबे समय तक इंटेस्टाइन में रह जाता है, जल्दी से ये ठीक नहीं होता, निकलता नहीं है, सो इसलिए इसको ग्रैंड ओल्ड मैन तो भी कह दिया गया है, क्योंकि बहुत पहले से उस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करके रखता है। देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉस्मोपॉलिटन, हर ऑलमोस्ट हर एरिया में पाया जा सकता है। स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो स्पेक्स जैसी जो चीज दिख रही है, दीज आर बेसिकली टू न्यूक्लियस। देन एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, आउटर मोस्ट इज एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म हो जाता है। देन ये देख रहे हैं आप इसके फ्लैजेला, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ फ्लैजेला, देन सेकंड पेयर ऑफ फ्लैजेला, ये हो जाता है थर्ड पेयर, एंड ये हो जाता है फोर्थ पेयर। सो टोटल 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजेला हैं, या फिर 8 फ्लैजेला कह लीजिए। 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, इसकी शेप पियर जैसी दिख रही है, एलिप्टिकल पियर जैसी शेप है। और अगर इसकी बॉडी को हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना चाहें तो इस प्लेन से हम इसको कट कर सकते हैं। सो इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एज वेल। देन एक और चीज हमें दिख रही है इसमें, ये जो शो की गई है, दिस इज पैराबेसल बॉडी, मोस्टैशिस जैसे दिख रही है। ये है क्या? ये एक्चुअल में जिस भी रीजन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हुई क्यों है? क्योंकि वहां पे प्रोटीन ट्रैफिकिंग का काम ज्यादा करना है। तो जहां गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस का एक बंच बन गया, ग्रुप बन गया, दैट विल बी कॉल्ड एज पैराबेसल बॉडी, ग्रुप ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। देन ये हमें दिख रही है, दिस इज एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इस प्रोटोजोआ को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अदर देन एक्सोस्टाइल, मूवमेंट का जो मेन काम है वो फ्लैजेला का है। देन मैच्योर सिस्ट के केस में ये जो जियार्डिया है, ये सिस्ट फॉर्म में भी चेंज होता है। जब ये सिस्ट फॉर्म में जाता है, मैच्योर सिस्ट में 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 4 ही पैराबेसल बॉडीज होती हैं, 4 ही एक्सोस्टाइल्स भी होते हैं। फिर इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। न्यूट्रिशन इज सैप्रोजोइक, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। रेस्पिरेशन इज एनारोबिक, इंटेस्टाइन में रह रहा है, ऑक्सीजन नहीं होगी, सो एनारोबिक। रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन, एंड अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने अराउंड सिस्ट वॉल ग्रो कर लेता है, अपने अराउंड एक सिस्ट बना लेगा जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आई, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एंड ये सिस्ट उस ह्यूमन बीइंग में से बाहर भी निकल सकती हैं थ्रू फीसिस। फिर हम देख रहे हैं इसका लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट होता है, कोई भी ऐसी मक्खी नहीं है, देर इज नो फ्लाई और एनी इंसेक्ट जो जिसके अंदर ये जाए और फिर उसके अंदर से ह्यूमन बीइंग के अंदर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के अंदर जाएगा, वहीं पे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। सो इट इज मोनोजेनेटिक। जाता कैसे है? कंटामिनेटेड फूड ह्यूमन बीइंग ने इंजेस्ट किया, उस कंटामिनेटेड फूड में सिस्ट्स प्रेजेंट होती हैं जियार्डिया की। अब ये कंटामिनेटेड फूड
या तो हो सकता है कुछ हाउस फ्लाइज या कॉकरोचेस ने किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग की फीसिस पे फीड किया है, मतलब कोप्रोफैगी की है, फीसिस पे फीड किया, उस फीसिस में, बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग जिसकी फीसिस थी वो इन्फेक्टेड था, तो उसमें जियार्डिया के सिस्ट थे, वो सिस्ट इस फ्लाई या फिर कॉकरोच के ऊपर चिपक गई। अब ये फ्लाइज और कॉकरोच हमारे फूड पे बैठे, उस फूड को अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो उस फूड पे हो सकता है कि उन्होंने सिस्ट छोड़ दिया। अब ये सिस्ट हम इंजेस्ट करेंगे थ्रू फूड, वहां से सिस्ट टूटेंगी, दिस इज एक्सिस्टेशन। टूटने के बाद इन्होंने जियार्डिया को हमारी बॉडी में अंदर डाल दिया, हमारी बॉडी के अंदर इसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, सो देयर इज फेवरेबल एनवायरनमेंट, तभी एक्सिस्टेशन हुई है। अब यहाँ पर ये ग्रो करेगा और ट्रोफोजोइट बन जाएगा, एडल्ट जियार्डिया इज कॉल्ड एज ट्रोफोजोइट। अब ये ट्रोफोजोइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट लेके, बाइनरी फिजन हुई, फिजन होने के बाद ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर से इसने अपने अराउंड सिस्ट वॉल डेवलप कर दी, और फिर जब ये इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी से बाहर आएगा तब भी सिस्ट इसके पास प्रेजेंट होगी, इस सिस्टिक फॉर्म में ही ये फीसिस से एक्सपेल हो जाएगा। फिर से ये फीसिस पे फीड किया हाउस फ्लाइज कॉकरोचेस ने, उन्होंने फिर जब हमारे फूड को कंटामिनेट किया तो सिस्ट फिर से छोड़ दी, तो ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो अब देखिए, एक्चुअल में तो हाउस फ्लाइज या कॉकरोचेस यूज हुए हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए, बट उनको हम सेकंड होस्ट नहीं बोल सकते, उनको हम एक वेक्टर जरूर बोल सकते हैं। उनकी बॉडी के अंदर जाकर ये हमें ट्रांसफर नहीं हो रहा, डायरेक्टली हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी भी जरूरत ना हो, कई बार ऐसा होता है कि जो पब्लिक स्विमिंग पूल्स होते हैं वहां पर अगर हम स्विम कर लेते हैं तो वो पानी अगर हमारे माउथ में आ गया, तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसमें अगर स्विम कर चुका है तो उसने उस पानी को कंटामिनेट कर लिया, फिर उस कंटामिनेटेड वाटर को जब हमने ड्रिंक कर लिया तो जियार्डिया फिर से हमारे अंदर आ गया, तो ये भी हो सकता है। सो कंप्लीट करने के लिए लाइफ साइकिल को सिंगल होस्ट चाहिए था, सो इट इज मोनोजेनेटिक। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी, किस तरह से स्प्रेड हुआ है? देयर वाज फीको ओरल ट्रांसमिशन, and by taking cyst with contaminated eatables, flies and cockroaches vector की तरह act कर सकते हैं। Disease and symptom, this disease is called as giardiasis या lambliasis। symptoms क्या होंगे? There will be malabsorption of fats leading to diarrhea, कुछ भी फैटी फूड नहीं खा पाएगा वो ऑर्गेनिज्म। देयर विल बी नोजिया, मस्कुलर क्रैम्प्स, एपिगैस्ट्रिक पेन विल बी सीन, पेल एंड ग्रीजी स्टूल्स। प्रोफाइलेक्सिस, दैट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या रहेगा? देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसिस, कोप्रोफैगी ना हो, इस तरह से डिस्पोजल होना चाहिए। कवरेज ऑफ ईटेबल्स, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, थेरेपी इज मेट्रोनिडाजोल,